मैं हूं एडवोकेट नितिश बांका। आप हैं मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स स्पीक लीगल में। दोस्तों, कुछ टाइम पहले आपने जॉनी डेप और एम्बर हर्ड का ट्रायल देखा था और ये बहुत ही ज़्यादा जो है फेमस ट्रायल था जो हुआ था, जिसमें मेन टू मूवमेंट की शुरुआत कर दी थी। शुरुआत तो पहले से ही थी, थोड़ा और पॉपुलराइज कर दिया मेन टू मूवमेंट की मर्दों के साथ भी डोमेस्टिक वायलेंस हो सकता है या फिर वो भी एक विक्टिम हो सकते हैं। तो ये जो ट्रायल था ये बहुत ही लैंडमार्क ट्रायल था जो कि अमेरिका में हुआ था और यहाँ पे हमें कुछ सीख लेनी चाहिए। सीख मतलब इन द सेंस कि जब ये ट्रायल हो रहा था, जब ये ट्रायल पूरा चल रहा था, तो इसमें क्रॉस एग्जामिनेशन की स्ट्रैटेजी जो जॉनी डेप के लॉयर्स ने अपनाई थी, आज उसको हम डाइसेक्ट करेंगे और आप अपने केसेस में कैसे ये जो है ट्रायल की जो पूरी स्ट्रैटेजी है अपना सकते हैं। आज ये हम पूरा जानेंगे इस वीडियो के द्वारा कि कैसे जो है आप जॉनी डेप की लॉयर्स की स्ट्रैटेजी, क्रॉस एग्जामिनेशन की स्ट्रैटेजी अपने केसेस में अपना सकते हैं। इससे पहले कि मैं शुरू करूं, आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर इस वीडियो पे 10,000 व्यूज़ आते हैं तो मैं एक नेक्स्ट पार्ट भी बनाऊंगा जिसमें मैं और चीज़ें डिस्कस करूंगा। अभी ये बहुत ही जो क्रॉस एग्जामिनेशन की स्ट्रैटेजीज़ है वो कई सेशंस में कवर होती हैं, एक सेशन में कर पाना मुश्किल है। बट अगर आपको ये वीडियो जो है पसंद आती है और सपोज़ आप इसे प्रमोट करते हैं और इसे लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, तो मैं जो है सेकेंड पार्ट ज़रूर लेके आऊँगा आपके लिए। तो चलिए, मैं समय आपका वेस्ट नहीं करता हूँ, मैं शुरू करता हूँ कि कैसे जो है क्रॉस एग्जामिनेशन में जो एक ये कला है, ये कैसी कला है और ये जॉनी डेप के केस में कैसे इस्तेमाल हुई थी, कैसे जो है जॉनी डेप का केस जो है उसके फेवर में आ गया था और कैसे उसको जो है डैमेजेस मिले थे। मिलियंस ऑफ डॉलर्स का डैमेजेस था, 10 मिलियंस के डॉलर का डैमेजेस जो है जॉनी डेप को मिला था एम्बर हर्ड से। तो ऐसा ट्रायल कभी ना देखा था, ना कभी किसी ने सुना था। तो आज हम जो है इसकी क्रॉस एग्जामिनेशन की स्ट्रैटेजी जो है आज हम दिखाएंगे और ये हर केस में एप्लीकेबल है। ये नहीं कि जी अमेरिका में अगर ट्रायल चल रहा है तो इंडिया में एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि प्रिंसिपल जो क्रॉस एग्जामिनेशन के होते हैं वो सेम रहते हैं। हर एक कोर्ट में आप ये चीज़ अपना सकते हैं, हर एक कोर्ट में आप ये चीज़ रख सकते हैं। तो अभी मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि क्रॉस एग्जामिनेशन की सबसे इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजी होती है कन्फ्रंटेशन। अब इस जॉनी डेप के केस में क्या हुआ था, जो उसकी वाइफ थी उसने एलेज किया था कि जॉनी डेप ने उसे जो है इंजरी पहुंचाई थी, नाक उसका जो है इंजर कर दिया था, बुरी तरह से इंजर कर दिया था। ये उसकी टेस्टिमनी थी। जब ये टेस्टिमनी उसके सामने रखी गई, उसे वेरीफाई किया गया। सबसे पहले जॉनी डेप के लॉयर्स ने उसको वेरीफाई किया। ये देखिए कैसे वेरीफाई किया जॉनी डेप के लॉयर्स ने, उसकी जो इंजरी की स्टेटमेंट है वो वेरीफाई किया। तो सबसे पहले वेरिफिकेशन देख लेते हैं। He whacked you so hard in the face that you thought you had broken your nose. Exactly. अब जब ये वेरिफिकेशन हो गई, अब बात आती है कन्फ्रंटेशन की। कन्फ्रंटेशन एक बहुत ही अलग कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कन्फ्रंटेशन के लिए आपको अपने क्लाइंट का केस सबसे पहले पता होना चाहिए, यानी हस्बैंड साइड की स्टोरी आपको अच्छी तरह पता होनी चाहिए। वाइफ चाहे कुछ कहे, हस्बैंड साइड की स्टोरी आपको पूरी अच्छी तरह पता होनी चाहिए। अब इसमें क्या हुआ था कि जॉनी डेप की वाइफ ने एक गलती कर दी थी। जॉनी डेप की वाइफ ने क्या किया, जब ये इसने एलेज किया इंसिडेंट का, अगले ही दिन वो एक बहुत ही बड़े फंक्शन में गई थी, मेट गाला फंक्शन है, और वहाँ पे जाके उसने कुछ फ़ोटोज़ खिंचवाई थी, 3-4 फ़ोटोज़ थी, वो जो है उसे कन्फ्रंट कराई गई। ये देखिए कन्फ्रंटिंग क्वेश्चन जब उसके लॉयर्स ने, जॉनी डेप के लॉयर्स ने एम्बर हर्ड को किए। This is a picture of you and Mr. Depp at the event the night after Mr. Depp allegedly whacked you in the face so hard you thought he had broken your nose. He did whack me in the face, and I did think it broke my nose. And this is you the night after. Yes, it is. अब कन्फ्रंटिंग क्वेश्चंस में उसने जो है एडमिट करा कि ये जो फोटोज़ हैं अगले ही दिन की हैं और उसने खिंचवाई हैं इस इवेंट में। यानी अगले दिन के जो भी फैक्ट्स हैं वो रेलेवेंट होते हैं, क्योंकि एविडेंस का रूल है कि फैक्ट्स सब्सिक्वेंट टू द इवेंट और बिफोर दैट इवेंट इज़ रेलेवेंट। तो ये बिल्कुल रेलेवेंट फैक्ट्स थे और जिनको ऑन रिकॉर्ड लाना बहुत ज़रूरी था। एम्बर हर्ड ने ये फ़ोटोज़ नहीं लगवाई थी, डिफेंस ने ये सारी फ़ोटोज़ जो हैं
कोर्ट के समक्ष रखी थी, उसे एग्जिबिट कराया और उससे कन्फ्रंटिंग क्वेश्चन पूछे कि ये फ़ोटोज़ क्या अगले दिन की हैं। तो उसने 3-4 फ़ोटोज़ को बिल्कुल तरह एडमिट कर लिया। अब लास्ट स्टेज आती है जब भी इफेक्टिव क्रॉस एग्जामिनेशन आप कर रहे होते हो। अब जब वो पकड़ी गई है कि अगले दिन की फ़ोटोज़ हैं ये, और आप देख सकते हैं कि इन फ़ोटोज़ में कहीं पे भी उसकी इंजरी नहीं दिख रही है कि उसका नाक जो है डैमेज है, या बिल्कुल परफेक्ट फ़ोटोज़ आई हैं जैसे होती हैं नॉर्मली सेलिब्रिटीज़ की, वैसी फ़ोटोज़ हैं, कोई भी इंजरी नहीं है। अब जब ये चीज़ आ गई सामने, उसको पता है उसका झूठ बिल्कुल पकड़ा गया है, तो अब जो है लास्ट में कन्फ्रंटेशन के बाद आ जाती है स्टेज सजेशन की, कि आप जो है उसे सजेस्ट करेंगे कि आपके जो फ़ोटो में आपका जो नाक जो है कहीं पे भी इंजर्ड नहीं है, आपकी नाक में कहीं पे भी इंजर्ड नहीं है। तो ये देखिए उसका क्या जवाब था। Your nose doesn't appear to be injured in any of these pictures, does it, Miss Heard? I'm wearing makeup. Your nose doesn't appear to be injured in any of these pictures, does it, Miss Heard? That's why I'm wearing makeup. अब देखिए कितना बड़ा झूठ बोला जा रहा है कोर्ट के अंदर, कि आप बिल्कुल एज अ लेमैन भी समझ सकते हैं कि ऐसी इंजरी क्या मेकअप से कवर कर दी जाती है? क्या मेकअप यूज़ करके इंजरी को कवर कर दिया जाता है? आपकी नाक टूट गई है, ब्रोकन नोज़ है, आपकी नाक में स्वेलिंग हो गई। इन फ़ोटोज़ को देख के तो कहीं पे भी नहीं लग रहा कि स्वेलिंग है एम्बर हर्ड की नाक में, और उससे लास्ट में कन्फ्रंट कर रहा है ये चीज़ कि आपकी नाक तो इंजर्ड नहीं लग रही है, तो उसने कहा जी मेकअप से कवर कर लिया है। तो कितना ज़्यादा जो है झूठ पकड़ने का तरीका है, और झूठ जब पकड़ा जाता है तो झूठ वाला जो व्यक्ति है, जो झूठ बोलने वाला व्यक्ति है, वो हमेशा ऐसी ही रीज़निंग देता है कि उसने जो है मेकअप से कवर कर लिया। अब ये चीज़ अनबिलीवेबल होती है जब ऐसी टेस्टिमनी आ जाती है कोर्ट के समक्ष। आप इसे फाइनल आर्गुमेंट्स में अब कवर कर सकते हैं कि जनाब यहाँ पे तो ये हुआ था कि यहाँ पे एम्बर हर्ड की तो बिल्कुल इंजरी हो गई थी, उसका नाक ही टूट गया था, और उसके बाद क्या हुआ, वो गई एक इवेंट में, वहाँ पे जो है उसने फ़ोटोज़ खिंचवाई जो कि एडमिटेड फैक्ट्स हैं, और उसके बाद जो है वो ये कहती है जी इंजरी तो कवर हो गई मेकअप के थ्रू। ऐसा कभी हो सकता है कि आपकी नाक टूट गई है और आप मेकअप से इंजरी कवर कर लो? तो यहाँ पे बिल्कुल एब्सर्ड रीजनिंग है, जज भी आपकी स्टोरी पे बिलीव करेगा, और यहाँ पे बिल्कुल जो है टेस्टिमनी जो एम्बर हर्ड की थी कि जी हम मेरे को इंजरी हुई, वो बिल्कुल डिमोलिश हो गई है, वो बिल्कुल ख़त्म ही हो गई है। तो ऐसे आप इफ़ेक्टिव क्रॉस एग्जामिनेशन टेक्निक जो आप यूज़ कर सकते हैं, कन्फ्रंटेशन का जो मैंने अभी आपको तरीका बताया, ये कैसे यूज़ करना है वो मैंने आपको बताया, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में है। अगर आपके डाउट है तो कमेंट कीजिए, और याद रखिए अगर इस वीडियो पे 10,000 व्यूज़ आ जाते हैं तो मैं सेकंड पार्ट बनाऊंगा, नहीं तो मैं सेकंड पार्ट नहीं बनाऊंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग माय वीडियो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए चैनल को, कमेंट कीजिए अगर आपके कोई क्वेश्चन है, डाउट्स हैं। थैंक यू वेरी मच।